आज की यह वीडियो उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण की पहली वीडियो होगी और यहाँ पे हम कवर करेंगे स्वर संधि। इसके अलावा इस वीडियो में खास ये होगा कि आपको यूपी SSS में अभी तक संधि से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यानी कि आपको एक ही वीडियो में पूरा स्वर संधि भी मिल जाएगी और आपको वो सारे प्रश्न भी मिल जाएंगे जो कि अभी तक यूपी SSS द्वारा पूछे गए हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह का और सारा स्टडी मटेरियल तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। संधि, तो संधि क्या होती है? तो संधि मतलब कि जोड़। जैसे कि पहले जो युद्ध होता था उसके बाद संधि होती थी, तो संधि मतलब कि आप जोड़ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको संधि और समास में एक चीज़ का अंतर समझना होगा। जो समास होता है उसमें भी जोड़ होता है, संधि में भी जोड़ होता है। लेकिन संधि में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण मतलब कि अक्षर, इनका मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। तो यह एक कॉमन अंतर है और आप इसे अच्छे से समझ लेंगे कि समास में शब्दों का मेल होता है लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। तो संधि में होता क्या है कि जब दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं मिल करके एक नया परिवर्तन लाते हैं उसे हम कहते हैं संधि। संधि का परिभाषा कई बार पूछा गया है, जहाँ पे रिटन एग्जाम होते हैं, जैसे किसी का मेंस हो रहा है तो वहाँ पे पूछा जाता है संधि के बारे में बताइए। तो संधि के बारे में यही है कि यह दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल होता है और वहाँ पे अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे संधि। जैसे कि यहाँ पे देखिए सत धन आनंद, सत है और इसके साथ जब आनंद को जोड़ा गया है तो बन गया है सदानंद। कितना परिवर्तन हो गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें का त जो कि हलंत है, आधा त है, और इसमें का अ दोनों मिलकर के बना दिए हैं द। यानी कि आधा त था, उसके बाद अ आया, मिल करके बन गया द। तो एक नया वर्ण बन गया, मतलब कि यहाँ पे संधि हुई है। इसी तरह सम धन तोष, तो ये हो गया संतोष। इसी तरह आप देखेंगे देव धन इंद्र, ये हो गया देवेंद्र। भानु धन उदय, ये हो गया भानुदय। तो ये हो गई संधि। संधि मतलब कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं संधि। अब देख लेते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के कुल मिला के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार मतलब कि स्वर संधि पहली, व्यंजन संधि दूसरी, विसर्ग संधि तीसरी। अगर बात करें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तो उसमें स्वर संधि के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यंजन और विसर्ग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन स्वर संधि के अपेक्षा इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की यह वीडियो अगर आप देखेंगे तो संधि के लिए पार्ट 1 होगी। इसमें हम केवल और केवल स्वर संधि को कवर करेंगे। एक वीडियो और उपलब्ध है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप दूसरी वीडियो देख पाएंगे जो कि व्यंजन और विसर्ग संधि के लिए उपलब्ध है। तो जैसा कि आपने देखा कि संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लेकिन परीक्षा में स्वर संधि ज़्यादा पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में स्वर संधि को ही देखेंगे। अब बात करते हैं स्वर संधि की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्वर क्या होता है। तो आपने सुना होगा स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन 2 चीज़ें होती हैं। तो स्वर में क्या होता है कि जो अ, आ ये सब आते हैं इसको हम स्वर कहते हैं। इसके अलावा व्यंजन में जो क, ख, ग, घ, अज्ञा तक है उनको हम व्यंजन कहते हैं। तो आपने देख लिया कि स्वर में क्या होता है कि अस, आ, ई, उ जो ये स्वर है। तो अगर स्वरों के साथ स्वर का मेल होता है, मतलब कि जो प्लस का चिन्ह है उसके पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो इस तरह में अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसे हम कहेंगे स्वर संधि। इसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि। तो ये होता है स्वर संधि जिसमें कि प्लस के आगे भी स्वर आना चाहिए, प्लस के बाद भी स्वर आना जरूरी है। जैसे कि अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, विद्या, इसमें लास्ट में आ है, विद्या के लास्ट में आ है और प्लस, इस प्लस के बाद फिर से आ है, यानी कि इस प्लस की दोनों तरफ आ है, तो दोनों स्वर हैं। तो ये संधि कौन सी हो जाएगी? स्वर संधि। और उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि मुनि धन इंद्र, यानी कि इसका हो जाएगा मुनिंद्र, और इसी तरह श्री धन ईश, इसका हो जाता है श्रीश।
यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस के दोनों तरफ ई है, दोनों स्वर हैं, यानी कि यह स्वर संधि है। श्री धनीश, तो यहाँ पे प्लस के पहले श्री स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, तो यहाँ पर भी यह भी स्वर संधि हो गया। गुरु धन उपदेश, तो प्लस के पहले स्वर है, उसके बाद भी स्वर है, यानी कि यह भी एक स्वर संधि ही है। आप देखेंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि की कुल मिला के 5 प्रकार होते हैं, जो कि परीक्षा में फ्रिक्वेंटली कई बार पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के कितने प्रकार हैं बताइए। तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं और आपको उनको देखना होगा, उनके नाम आपको याद रखना जरूरी है। जैसा कि पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है यड़ संधि और 5वां है अयादि संधि। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। तो देखिए ये है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में होता क्या है कि दीर्घ का पहले मतलब जान लीजिए। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसका एक सूत्र है अक संवर्ण दीर्घ, मतलब कि कुछ भी रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो दीर्घ का मतलब होता है कि बड़ा हो जाना। जैसे कि अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो आ बनता है, मतलब कि कुछ भी होगा तो बड़ा वाला बनेगा। जैसे कि अगर अ या फिर आ में पूछा जाए कि कौन बड़ा है तो आ बड़ा है। इसी तरह अ या फिर आ के बाद अ या फिर आ जाए तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी कि अगर अ के बाद आ आता है तभी भी आ के बाद आ आता है तभी भी आ के बाद अ आता है तभी भी आ, मतलब कि कभी भी बड़ा वाला ही बनेगा। इसी तरह सेम टू सेम होता है, जैसे कि अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई आती है तो इसका हो जाता है बड़ी ई। जैसे कि अगर इसका आपको एक उदाहरण बताएं तो पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, पुस्तक धन आलय, सही हो गया पुस्तकालय। यहाँ पे देखिए प्लस से पहले क्या है, अ है, क्योंकि पुस्तक में लास्ट में क है और क तो एक व्यंजन है और व्यंजन में क्या अंत में जुड़ा है, अ। तो पुस्तक में अ है और इसके बाद आलय में शुरू में क्या है, आ है, यानी कि अ और आ ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आ। क्योंकि ये दीर्घ संधि होता है कि जब भी सेम स्वर मिले तो ये क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। और दीर्घ मतलब कि बड़ा। अगर अ आ रहेगा तो आ हो जाएगा, ई रहेगा तो बड़ी ई हो जाएगी। अगर यही चीज ऊ या फिर ऊ बड़ाऊ में रहे तो ये हो जाता है बड़ाऊ। तो मतलब समझने का, आपको बताने का ये मतलब बताना चाहते हैं कि जो भी रहेगा अगर सेम है तो उसका बड़ा वाला हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कई उदाहरण दिए गए हैं और अगर ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम है तो आपसे उदाहरण ही पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में परिभाषा तो पूछा नहीं जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो उदाहरण दे दिया जाएगा आपसे, या तो संधि विच्छेद पूछ लिया जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सी संधि है। उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण को समझना बेहद जरूरी है। जैसे कि पुस्तक धन आलय, तो ये हो गया पुस्तकालय। अब परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो परीक्षा में पूछेगा कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, या फिर पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिए। इसके अलावा अगला उदाहरण है विद्याधन अर्थी। तो विद्या को अगर यहाँ पे हम लिख दें विद्याधन अर्थी, तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, आ है और प्लस के बाद क्या है, अ है। कुछ भी रहेगा अगर दोनों सेम है अ या आ में तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ये दीर्घ संधि का हमने फार्मूला देखा है। तो यानी कि अब क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। यहाँ पे आ और अ मिलकर के बन गया आ। इसी तरह रवि धन इंद्र, तो इसमें छोटी ई का मंत्रा है और इसमें भी छोटी ई का मंत्रा है। छोटी ई का मंत्रा प्लस छोटी ई का मंत्रा मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पे ये रविंद्र होना चाहिए इस तरह। जैसे कि इसमें देखिए गिरिधन ईस, तो इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, उसके बाद फिर से बड़ी ई आ गई है और इसका रिजल्ट क्या होगा, बड़ी ई, यानी कि गिरिधन ईस बराबर है गिरीश। भानुधन उदय, तो इसमें छोटा ऊ का मंत्रा है, इसमें छोटा ऊ है, लेकिन मिलकर क्या बनेगा, हमेशा बड़ा वाला बनेगा, यानी कि बड़ा ऊ बन जाएगा। इसमें क्या है, बड़ा ऊ है, इसमें भी बड़ा ऊ है, लेकिन बड़ा हो चाहे कुछ भी हो लेकिन हमेशा क्या होगा, रिजल्ट बड़ा ही आएगा। ये फार्मूला होता है दीर्घ संधि का।
यानी कि आप ये समझिए कि आपको परीक्षा में कैसे समझा मतलब कि पहचानना है कि दोनों सेम होंगे। प्लस के पहले या तो अ या आ होगा, प्लस के बाद या तो अ या आ होगा। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो उनका रिजल्ट हमेशा और हमेशा बड़ा वाला होगा। और आपको एग्जाम्पल पर तो खास ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। पूछ लिया जाएगा कि बताइए गिरिधन इसको अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, और आपको उदाहरण दे दिया जाएगा गिरीश, गिरीश, गिरी या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह उदाहरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि गिरिधन इस बराबर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ये वाला, क्योंकि कुछ भी हो हमने दीर्घ संधि में देखा कि क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो कुल मिला के इस संधि में बस यही है कि अगर सेम आएगा प्लस से पहले और प्लस के बाद इन दोनों की मतलब कि अ या आ में से, तो हमेशा उसका क्या होगा, दीर्घ होगा। इसमें से अगर कोई आता है तो हमेशा क्या, दीर्घ होगा। बढ़ते हैं आगे अगले संधि की तरफ। तो अगली संधि है गुण संधि, जो कि जो स्वर संधि है उसका अगला पार्ट है, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आता है। देखिए गुण संधि में क्या होता है कि अ या आ के बाद, अ या फिर आ के बाद क्या आ सकता है, ई या फिर ई, ठीक, या फिर ऊ या फिर बड़ा ऊ, ओ या फिर रे, ये आ सकता है। तो अ या आ के बाद अगर कोई भी ई आए, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, तो इसका बन जाता है ए। अगर ऊ या फिर ऊ आए अ या आ के बाद ही, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो इसका क्या बनेगा, जब इसका आज बन जाएगा ओ। और अगर री आता है तो इसका बन जाता है अर। तो देखिए इसमें और जो दीर्घ संधि बीती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो दीर्घ संधि में और इसमें डिफरेंस केवल इतना है कि दीर्घ संधि में सेम आते थे, मतलब कि उसी मतलब कि जैसे अ आया तो अ आ ही आ रहा है, अ आ के बाद ई नहीं आ रहा है, ई के बाद ई ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गुण संधि में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अ या फिर आ प्लस से पहले आएगा, प्लस से पहले केवल यही आएगा, प्लस के बाद अगर ई या फिर बड़ी ई आता है तो ए, ऊ या फिर बड़ा ऊ आता है तो ओ, री आता है तो अर हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है, आप इसे जैसे मन वैसे याद रख लीजिए। जरूरी है यहाँ पे उदाहरण को समझना, क्योंकि आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा परीक्षा में। यहाँ पे देखिए उदाहरण है नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। तो यहाँ पे नर में क्या है, नर में जो र लास्ट में, इसमें र में क्या है तो अ है, क्योंकि र में अ मिला हुआ है, क्योंकि अगर र को आप तोड़ेंगे तो आधा र और प्लस अ ऐसे होता है। तो र के लास्ट में अ है और इसके साथ प्लस में क्या आया है, ई। तो अभी हमने फार्मूला देखा कि अ या फिर आ के बाद ई या फिर ई आए तो क्या होगा, ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा। तो नर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, नरेंद्र। उसी तरह सुर, सुर धन इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र। सुर में लास्ट में क्या है, अ है और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं तो ज्ञान धन उपदेश। देखिए पहले वाले से कोई मतलब नहीं है कि पहले में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, आपको सिंपली प्लस से आगे वाले को देखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ज्ञान धन उपदेश, तो इसमें है अ, क्योंकि हर में मतलब प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसमें स्वर समाहित होता है, अ प्लस इसमें ऊ है, और जब अ के बाद ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर भी ओ हो जाएगा, यानी ज्ञान धन उपदेश बराबर है ज्ञानोपदेश। भारत धन इंदु बराबर है भारतेंदु। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। देव धन ऋषि, तो देव में क्या है, अ है और इसमें शुरू में क्या है, री है। तो अगर अ या फिर आ के बाद री आए तो क्या होता है, अर हो जाता है, मतलब कि ऊपर मंत्रा लगता है, उड़ंतुआ जिसको हम बोलते हैं। तो ये हो जाएगा देवर्षि। इसी तरह महर्षि होता है, तो महर्षि में क्या होता है, महाधन ऋषि। तो इसका हो जाता है क्या, यहाँ पे आ है, यहाँ पे री है, तो अ या फिर आ के बाद अगर री आए तो क्या हो जाएगा, अर, यानी कि इसका हो जाएगा महर्षि। ये इसका हो जाएगा। सर्वधन इच्छड़, तो ये हो जाएगा सर्वेक्षण। तो इस तरह आपको उदाहरण पे खासा फोकस देना है। वैसे हमने कोशिश किया है कि यहाँ पे हम वही उदाहरण को लें जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
जो कि अगर आपको थोड़ा बहुत याद रखता है तो डायरेक्ट एग्जाम में आपके काम आ सकता है। बढ़ते हैं अगले संधि की तरफ, जो कि होगी तीसरी, और यह है वृद्धि संधि। तो अभी तक आपने देखा पहली स्वर संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ या आ के साथ अगर ए या फिर आए आए तो आय बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिख दें आसान भाषा में, अ या फिर आ के बाद ए आए या फिर आए आए, ये दोनों आए तो क्या बन जाएगा, आय, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मतलब क्या होता है, बड़ा। और इसी तरह अ या फिर आ के बाद ओ या फिर औ आए तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगा, ये हो जाएगा औ। वृद्धि संधि में बस यही दो फार्मूले हैं कि जब अ या आ के बाद ए या फिर आए आए तो आय हो जाएगा, अ या आ के बाद ओ या फिर औ आए तो औ हो जाएगा। बस यही दो हैं। और देखा जाए तो क्वेश्चन वृद्धि और अयादि इन दोनों से बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और जब भी हार्ड क्वेश्चन बनाना होगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण है मत धन एकता। मत धन एकता, तो मत में क्या है, लास्ट में अ है और इसमें शुरू में क्या है, ए है। तो अब आपको जैसे कि यहाँ पे दे दिया कि मत धन एकता में कौन सी संधि है, तो आपको तुरंत अपने दिमाग में देखना होगा कि भाई जो अ या फिर अ के बाद अगर किसी में ए आता है तो ये कौन सी संधि होती है। तो देखिए अ के बाद ए आता है तो ये वृद्धि संधि में ऐसा कंडीशन आता है, और इसमें जब अ के बाद ए आएगा तो क्या होता है, हमेशा उसमें वृद्धि हो जाती है, मतलब कि बड़ा वाला हो जाता है। जो भी होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें जब वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे देखिए मत धन एकता बराबर है, यहाँ पे ऐ का मंत्रा हो गया है मत एकता। उसी धन एक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एकाएक वाला, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो एक धन एक बराबर होता है एकाएक। तो इसमें एक में क्या है, यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। इसमें अ है और इसमें ए है, तो जब अ के बाद ए आता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा आय हो जाता है, यानी कि अब हो जाएगा एक और इस पर आय का मंत्रा और कैक, एकाएक। उसी तरह धन धन ऐसड़ा, धन ऐसड़ा, सदा धन एव, सदैव, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपको इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इन्हीं जो स्वर संधि है इससे हम प्रैक्टिस कराएंगे। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे और उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपकी संधि की तैयारी कितना है। तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखना है आपको, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका उत्तर आप सही हमें कमेंट करके बता पाएँ कमेंट बॉक्स में। तो अगला है महाधन ओज। तो देखिए महा में क्या है कि महा में अगर आप देखेंगे तो आ है लास्ट में, क्योंकि महा इसमें हो में है, आ है और इसके साथ ओ। तो जब आ के बाद ओ का मंत्र आता है तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखा है कि जब आ के बाद कुछ भी होगा तो ओ हो जाएगा। तो इस तरह आपको आसानी से याद रखना होगा कि जो भी होगा इसमें वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। आपको उदाहरण पे खासा फोकस रखना है। उदाहरण डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपसे फार्मूला वहाँ पे नहीं पूछा जाता है। कभी भी आपसे फार्मूला नहीं पूछा गया है देखा जाए तो, लेकिन उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं और बदल बदल के उदाहरण पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए। और आपको बता दें कि हिंदी व्याकरण की जो भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो अगली जो संधि है वो है यड़ संधि, और देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे आती है। इसका फार्मूला ये है कि यदि छोटी ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर, मतलब कि अगर अ आ जाए तो हो जाएगा य, अगर यहाँ पे आ आएगा तो यहाँ पे या हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पे ऊ या फिर ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आए, मतलब अ आ जाए तो क्या हो जाएगा, व। अगर आ आएगा तो वाह हो जाएगा। इसके साथ यदि री आता है, री के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो ये हो जाएगा र। यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान देना होगा कि अगर अ के बजाय आ जाता है तो आपको य के बजाय या कर देना है। यहाँ पे एक मंत्र आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी आपको मंत्र जोड़ना पड़ेगा। ये फार्मूला है यण संधि का। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इति धन आदि, तो इसमें क्या है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बड़ी छोटी का मंत्र और इसके बाद है आ।
यानी ई के बाद आ आया है तो क्या हो जाएगा, या। जैसे कि हमने आपको बताया, ओ आता है तो य होता है, आ आता है तो या हो जाएगा, क्योंकि एक मात्रा यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी एक मात्रा को बढ़ा देना है। उसी तरह इसमें बड़ी ई है, बड़ी ई के बाद आ है, यानी कि अगर इसको आप इस तरह लिखें तो आ है तो इसका क्या हो जाएगा, या होगा। यानी कि देखिए यहाँ पे पर्यावरण हो गया है। तो आपसे एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल के तौर को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो एग्जाम में आपसे इसी तरह पूछा जाएगा कि पर्यावरण कौन सी संधि है। ऑप्शन दे दिया जाएगा गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, और ये भी पूछा जा सकता है कि आप इसका संधि विच्छेद करिए तो आपको परिधन आवरण लिखना होगा। अनुधन अ, जो कि अगला एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या है, ऊ है और ऊ के बाद अ आया है, यानी कि जब ऊ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है, व। यानी कि देखिए यहाँ पे ऊ और अ के बाद व आया है तो यहाँ पे व हो गया है। इसी तरह ये स्वागत वाला जो एग्जाम्पल है कई बार पूछा जाता है, तो सुधन आगत, तो यहाँ पे ऊ का मंत्रा है, यहाँ पे आ है, और ऊ के बाद जब आ आता है तो क्या हो जाता है, व हो जाता है। अगर आ आएगा तो वा हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आ आता है ऊ के बाद तो वा हो जाएगा। अगला है कि अभिधन आगत, बड़ी ई के मंत्रा बड़ा, बड़ी ई के बाद बड़ा मतलब कि आ गया है तो इसका मतलब क्या होगा, य होगा। तो इस तरह आपको जो इनका संधि विच्छेद है उनको भी याद रखना होगा, जैसे स्वागत का सुधन आगत, अभ्यागत का अभिधन आगत, अनुय का अनुधन अय। इस तरह बढ़ते हैं अंतिम संधि की तरफ, जो कि स्वर संधि का अंतिम है और ये पांचवा होता है, ये है अयादि संधि। अयादि संधि थोड़ी सी बड़ी है और इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि नयन, पावक, पवन, इस तरह के कई एग्जाम्पल यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए या फिर ए, इसके साथ अगर कोई भी, अगर ए के बाद आए, पहले एक एक हम बता देते हैं, ए के बाद अगर कोई आए तो ये हो जाएगा अय। अगर ए या फिर आय के बाद, अगर आय के बाद कोई आएगा तो ये हो जाएगा आय। देखिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अगर ओ के बाद कोई आता है, ओ के बाद ये हो जाएगा औ, और अगर इसके साथ औ के साथ आता है तो ये हो जाएगा आओ। बस आपको यही चारों को देखना है। अगर ए के साथ अ आता है तो अय, आय के साथ अ आता है तो आय, ओ के साथ अ आता है तो औ के साथ अ आता है तो आओ हो जाता है। जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, ने धन अन, यानी कि यहाँ पे बड़ा एक मंत्रा है और बड़ा ए नहीं है, सिंगल ए है, मतलब कि ए है और यहाँ पे अ आ गया। तो जब ए के बाद अ आता है तो क्या होता है, अय, यानी कि ने धन अन बराबर है नयन। उसी तरह इसमें बड़ा ए है, मतलब कि जिसको हम आय बोलते हैं, तो आय वाले में क्या होता है, आय हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक बड़ा मतलब कि आ का मंत्र लग जाएगा। तो अगला है भोधन अन्न, यानी कि इसका हो जाएगा भवन। ओ के बाद अ आया है तो ओ के बाद जब अ आएगा तो क्या हो जाएगा, अ। तो इस तरह ये अगला एग्जाम्पल है पोधनित्र, यानी कि पवित्र। तो ये हो गई अयादि संधि। अगर आपको मतलब कि इसमें और ज़्यादा सक्सेस पाना है, खास करके संधि में, तो आपको जो भी इसके एग्जाम्पल हैं सबको याद करना होगा लगभग में, क्योंकि परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो बस अब इस वीडियो में ख़त्म होने वाली है और अब आपके सामने आएंगे कुछ एग्जाम्पल और वो आपके लिए टेस्ट भी होगा। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप उसका उत्तर कमेंट करके ज़रूर बता पाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो लोग ऑफलाइन भी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है कि संधि कितने प्रकार की होती है। चलिए अपना अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो संधि होती है 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, अभी अभी हमने क्लियर किया है। स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं, तो ये होते हैं 5, दीर्घ, स्वर्ण, वृद्धि, यड़ और इसके साथ अयादि संधि। अगला है कि सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव शब्द का संधि विच्छेद, देखिए इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और आप देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये होता है सदाधन एव, आधन ए बराबर हो जाता है अय, ये होता है सदैव।
चलिए आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ से आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। स्वर संधि में इसमें कौन सी संधि है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि यद्यपि में कौन सी संधि है। यद्यपि में, तो यद्यपि में संधि है यड़ संधि। इसका अगर संधि विच्छेद पूछे तो हो जाएगा यदि धन अपि। यद्यपि, तो इसका इसमें संधि है यड़ स्वर संधि। अगला है कि भाव का संधि विच्छेद बताइए। तो यह है भाव धन उक। भाव धन उक, देखिए यहाँ पे ये अयादि संधि है और इस तरह आपको याद रखना होगा कि ये कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या है। अगला है कि नयन में कौन सी संधि है। नयन में, तो ये होता है अयादि संधि, इसको हमने कवर किया था। नय, नय धन, ने धन यन होता अन होता है, तो ये होता है नयन, यानी कि ये है अयादि संधि। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है वीर धन उचित। तो वीर धन उचित में है, यहाँ पे आपको बताना है कि वीर धन उचित को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, कमेंट आप कर सकते हैं। सही उत्तर है वीरोचित। और ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा, कमेंट करके बताइए इसमें कौन सी संधि है। इसमें कौन सी संधि है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा वीरोचित। तो आप इसका आसानी से दे सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुण संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। गुण संधि का उदाहरण, तो गुण संधि का उदाहरण इसमें आप देखेंगे तो ये है अयादि संधि और ये है गुण संधि, यानी कि महर्षि है। अगर इसका संधि विच्छेद आपसे पूछ ले तब, तो महाधन ऋषि। अगर आपको याद हो तो हमने ये एग्जाम्पल बताया है आपको इस वीडियो में, महाधन ऋषि होता है। तो अगला और अंतिम एग्जाम्पल है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में बताइए कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगी, अगर आप इसमें से देखेंगे तो सही हो जाएगी यण संधि। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका संधि विच्छेद बताइए, तो इसका संधि विच्छेद होता है प्रतिधन उपकार। देखिए संधि विच्छेद में आपको ध्यान रखना होगा कि जो इसका विच्छेद हो रहा है उनका अलग अलग अर्थ भी निकले। ऐसा नहीं है कि आप कुछ मतलब किसी में भी तोड़ देंगे और वो एक संधि हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जो शब्द बन रहे हैं अलग अलग, उनका आप कोई अलग अलग अर्थ होना जरूरी है। तो ये हो गया स्वर संधि का कंप्लीट चैप्टर। अब चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं जो यूपी SSS में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ओ धन अन, यह किस स्वर संधि का उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर 1/10/2019 सेकेंड शिफ्ट में। आपके ऑप्शन है गुण, अयादि, वृद्धि और यड़। देखिए इस तरह की जो भी वीडियो है, चाहे वो जीके की हो, रीजनिंग की हो या फिर हिंदी की हो, जो भी यूपी SSS का सामने आने वाला पेपर है कोई भी, उन सभी के लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए आपको 5 सेकेंड मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है अयादि। पो धन अन, मतलब ओ के बाद जब अ आता है तो य हो जाता है। ओ के बाद जब अ आता है तो य हो जाता है, ठीक। ये है अयादि स्वर संधि। अगला है कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। ये भी लोअर के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये एग्जाम हुआ था 1/10/2019 को पहले शिफ्ट में। देखिए दुस्तर का सही संधि विच्छेद होगा। आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 5 सेकंड मिल रहा है। अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं तब भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट किया करिए। यह है दो धन तर, दो धन तर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि विसर्ग संधि है। ये किसी भी विसर्ग के बाद या स्वर या फिर व्यंजन आता है तो वहां पे विकार होता है और इसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे अगर इसी तरह आपसे निश्चित का पूछ ले, निश्चिंत का, तो क्या होगा बता पाएंगे। निश्चिंत का होता है निह धन चिंत, ये होता है। अगला है कि अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प। केन सुपरवाइजर 31/8/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसका अगर सही संधि विच्छेद आप देखेंगे तो ये होगा अभिधन इष्ट, अभिष्ट होगा। और यहाँ पे आपने देखा जब समान वर्णों का मेल हो रहा है तो उनका दीर्घ हो जाता है। ये होता है दीर्घ स्वर संधि में, मतलब कि इसमें भी छोटी ई है, यहाँ पर भी छोटी ई है। जब ये मिलेगा तो हो जाएगा बड़ी ई। ऐसा होता है दीर्घ स्वर संधि में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा ई आपको दिख रहा है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। बेहद सिंपल क्वेश्चन, लेकिन लोअर 2 में पूछा गया था 28/7/2019 जो कि एग्जाम डेट है।
तो स्वर संधि होती है, बताइए 5 प्रकार की। कौन कौन? तो दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, उसके बाद से यड़ और 5वां अयादि। ये सारे बेहद महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। अगला है कि विपत्त धन जाल, विप जाल, इनमें कौन सी संधि है, ये आपको बताना है। ये जूनियर असिस्टेंट के पुनर्परीक्षा यानी कि री एग्जाम हुआ था 31/5/2019 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, विपत्त धन जाल। तो इसमें होगा व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यंजन है, तो जब व्यंजन के बाद व्यंजन या फिर स्वर आए तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। जैसे अगर जगदीश दे दे तो जगदीश का क्या होगा, क्या आप बता पाएंगे? तो जगदीश का होता है जगत धन ईश। इसका आप ध्यान रखेंगे, ये हलंत होना जरूरी है, तभी जाके ये व्यंजन संधि हो पाएगा। अगला है कि संहार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। संहार का आपके विकल्प आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में पूछा गया था। तो उसी तरह संहार का होगा समधनहार, और ये भी व्यंजन संधि है। अगला है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। 4 विकल्प है स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 10/3/2019 में। महेंद्र का भी होता है महाधन इंद्र। महाधन इंद्र मतलब कि महेंद्र। अगर ये पूछ ले कि ये संधि कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आ है, ई है, आ और ई के बाद ए हो गया है। ऐसा होता है बस एक ही संधि में, गुण संधि में। यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो लेटेस्ट क्लासेस हैं वो चालू होने वाली हैं, या फिर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चेक कर लीजिए, हो सके कि उस समय तक ये वो क्लासेस चालू हो चुकी हों। अगला है कि संधि के कितने भेद होते हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट 19/2/2019 में पूछा गया था, तो ये तो बिल्कुल आसान है। ये होते हैं 3। कौन कौन? तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे, मतलब कि प्रथम वर्ग के अलावा कोई अनुनासिक वर्ण हो, तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कृषि प्राविधिक भर्ती परीक्षा 15/2/2019 में। तो देखिए ये कह रहा है कि प्रथम वर्ण से परे, मतलब कि पहला वाला ना हो, जैसे कि क ना हो, च ना हो, ट ना हो, ये सब ना हो। कोई अनुनासिक वर्ण हो, मतलब कि जैसे कि अनुनासिक वाले हों, न या फिर म आए, तो जो ये सब पहले वर्ण वाले हैं उसके 5वें वर्ण में बदल जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये विसर्ग और व्यंजन संधि में आपको पढ़ाया जाता है। अगला है कि निधन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। निधन कपट कृषि प्राविधिक परीक्षा 15/2/2019 में पूछा गया था। तो देखिए ये होता है विसर्ग संधि। यहाँ पे आप विसर्ग देख सकते हैं, तो इससे भी आसानी से बता पाएंगे। अगला है कि श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद बताना है। नलकूप चालक परीक्षा 12/1/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये होता है श्रद्धा धन आनंद, आ धन आ बराबरे आ। ऐसा किसमें होता है, तो केवल दीर्घ स्वर संधि में। हिंदी के लिए पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप हिंदी देखना चाहते हैं पूरे टॉपिक वाइज, तो आपका सभी चैप्टर उपलब्ध है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में हिंदी ग्रामर में जाना होगा आपको, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो एक ही जगह मिल जाएगी। संधियाँ 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अभी आपने देखा कि संधियाँ 3 प्रकार की होती है। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो होता है पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग। अनुस्वार संधि कोई नहीं होता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। कौन है जिसमें कि
व्यंजन संधि नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे, जैसे कि जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, तो इन सब में आपको जो विद्यालय दिखेगा, ये इसमें व्यंजन संधि नहीं है। इसमें होता है विद्या धन आलय, औधन अ बराबर आ होता है, औधन आ बराबर आ होता है, तो ये होता है स्वर संधि में। इसके अलावा जो बाकी जगदम्बा है, संतोष है, अहंकार है, तीनों व्यंजन संधि है। अगला है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, ये भी ग्राम विकास अधिकारी के 23 वाले एग्जाम में पहले शिफ्ट में पूछा था, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। देखिए इस वीडियो को देखने से आपको यही बेनिफिट होने वाला है। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनके आसपास जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सबको तैयार करना होगा। अगला है कि सदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। सदानंद का ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अगर देखेंगे सही से तो सदानंद का सही संधि विच्छेद होगा सत धन आनंद। तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी। पुस्तकालय में आपको बताना है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए पुस्तकालय में होता है पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, तो ये होता है पुस्तकालय में, और पुस्तकालय में होगा दीर्घ स्वर संधि। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन था। अभिधन उदय का सही संधि क्या होगा। अभिधन उदय, देखिए अभिधन उदय का होगा अभ्युदय। ग्राम विकास अधिकारी 23/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरह और भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि अन्वय का बताइए। चलिए अन्वय का क्या होगा, ये सभी लोगों के लिए कमेंट करके बताने के लिए होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो अगर आप यूपी SSS की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको स्वर संधि को पहचानना है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। देखिए यहाँ पे स्वर संधि की बात करें तो ये है पुस्तकालय, पुस्तक धनालय होता है। ग्राम विकास अधिकारी 22/12/2018 के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। जितना जल्दी आप कमेंट करके बताएंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। तो अगला क्वेश्चन है कि मतैक्ट किस संधि का उदाहरण है। मतैक्ट को पूछा गया है। आपके विकल्प हैं गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और व्यंजन संधि। वनरक्षक परीक्षा 2/12/2018 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेकेंड शिफ्ट है केवल। तो देखिए यहाँ पे होगा वृद्धि संधि, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे मतैक्ट में कोई वृद्धि हो रहा है, जो इसमें अ है इसमें वृद्धि हुई है। जैसे कि इसी तरह और भी कई उदाहरण होते हैं, जैसे कि एकाएक होता है, एक धन एक, सदैव होता है, सदा धन एव, महाऔषध होता है, महाधन औषध, तो इस तरह होते हैं। तो इसमें होगा वृद्धि संधि। अगला है कि अयादि संधि इनमें से किसमें है। ये भी क्वेश्चन वनरक्षक में पूछा गया था। तो देखिए अयादि संधि की बात की जाए तो इनमें से अयादि संधि होगा नौ धन इक में, क्योंकि नौ धन इक को आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा नाविक, तो इसमें अयादि संधि होगा। शेष की बात करें मतलब और की इसके अलावा, तो ये इसमें व्यंजन संधि होगा और इसमें वृद्धि होगा। आ धन ए बराबर है तथा हो जाएगा ये। और अगर इसको देखेंगे अप धन ज को, तो ये भी अब जो हो जाता है, ये व्यंजन संधि होगा। यानी कि आपका अयादि संधि पूछा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण, तदित, वाक्जाल, रसायन। व्यंजन संधि नहीं है तो यह है रसायन। रसायन का होता क्या है, रस धन आयन, यानी कि हो गया आपका दीर्घ संधि। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यह है उत्त धन हरण,
मतलब कि व्यंजन संधि। तत् धन हित, ये भी व्यंजन संधि। और इसका होता है वाक धन जाल, तो ये भी व्यंजन संधि। तो इन तीनों में व्यंजन संधि है। जो चौथा है इसमें स्वर संधि है, और स्वर में दीर्घ स्वर संधि है। इसमें बताना है कि विसर्ग संधि कौन है, किसमें है, निष्कर्म, संयोग, सदैव, गिरीश। ये भी वनरक्षक परीक्षा में पूछा गया था। विसर्ग संधि है केवल और केवल निष्कर्म में, क्योंकि अगर आप निष्कर्म को संधि विच्छेद करेंगे तो निधन कर्म होगा। तो जहां पे विसर्ग आ गया वहां पे विसर्ग संधि। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो ये भी व्यंजन है, ये वृद्धि है सदा धन इव, और ये दीर्घ है गिरी धन ईस। अगला है कि भुर्जा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भुर्जा का, तो भुर्जा का होगा भू धन ऊर्जा। देखिए अगर आप विकल्पों को देखेंगे तो छोटी वाला भी है, बड़ी वाला भी है। तो परीक्षा में इस तरह आपको अच्छे से कंफ्यूज किया जा सकता है अगर आप केवल भू धन ऊर्जा याद करके गए हैं तो। लेकिन वहां पे आपको ये भी याद रखना होगा कि ये बड़ा वाला होता है, भू इस तरह होगा भुर्जा में। अगला है कि पयोदी का संधि विच्छेद क्या होगा। पयोदी का बताना है आपको। तो इसमें का आपका सही उत्तर होगा पयाधंधी। पयाधंधी ये होगा पयोदी का संधि विच्छेद। अगला है कि अतुयुक्ति शब्द में कौन सी संधि है। अतुयुक्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है, वनरक्षक परीक्षा में ये भी पूछा गया था। तो सबसे जरूरी है संधि पता करने के लिए कि आपको उसका विच्छेद पता हो। तो अतियुक्ति का होगा अति धन उक्ति। अति धन उक्ति। और इसमें क्या हो रहा है, छोटी ई प्लस उ बराबर क्या हो रहा है, यू हो जा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में होता है यण संधि। अगला है बोलोचित। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। बोलोचित। तो देखिए अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बोलो कोई शब्द नहीं होता है, यानी कि बोलो लिखना तो गलत है। इसमें जो शब्द होता है बाल होता है, बाला होता है। ये बा भी कोई शब्द नहीं होता है, यानी जो भी संधि विच्छेद होगा दोनों का कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। बाल धन उचित ही होगा, बाला धन उचित नहीं होगा, बाल धन उचित ही इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए आयोग के द्वारा इसको सही उत्तर बताया गया था। अगला है कि ई धन आ बराबर या किस संधि में किस तरह का परिवर्तन होता है, मतलब कि ये किस संधि में होता है। ये होता है केवल और केवल यण संधि में। ये क्वेश्चन वनरक्षक 2/12/2018 में पूछा गया था। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है। कड़वाहट, मीठा, मिठास। तो इस तरह के जहां पर भी शब्द आते हैं भाव को बताते हैं, यानी कि आपका होगा भाववाचक। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया था। रत्नधन आकार। अगला है कि महेश्वर्य में महाधनेश्वर्य होता है, इनमें कौन सी संधि है। पहले वाले में आ है, दूसरे वाले में बड़ा ए है, और बन गया है क्या, ए, बड़ा ए बन गया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ी मिस टाइपिंग है यहाँ पे, यही वाला इसका उत्तर होना चाहिए। आयोग ने थोड़ा मिस टाइपिंग रखा है यहाँ पे, तो ये इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे अगर इस तरह हो तो यही आपका डी वाला सही उत्तर होगा। सूर्योदय बताइए, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। ये होगा सूर्य धनुदय। लोअर सेकंड में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि संख्या गमन। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर होगा सखी धन आगमन। ग्राम पंचायत अधिकारी 4/12/2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा अनुधन ऐसड़। अनुधन ऐसड़। धातुष्मा में कौन सी संधि होगी। धातुष्मा का संधि विच्छेद होता है धातु धन उष्मा। उ धन उ बराबर बड़ा उ होता है, और ऐसा होता है केवल और केवल दीर्घ संधि में। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं। और इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।